पैसे वो डाल लिए पॉकेट के अंदर। सर शीशा भी नहीं। शीशा भी नहीं? हाँ जी। 1000 रुपए ले रहे हैं। पैसे ले रहे हैं, वीडियो में चला रहे हैं। कमल साहब फैजान बात कर रहा हूँ, 7 न्यूज पे हिसाब प्रोग्राम करता हूँ। सर आपके यहाँ पे ट्रैफिक एहलकार कोई भी मौजूद नहीं है, रोड खाली पड़े हुए हैं। जो रशीद साहब है वो फरार हो गए हमें देख के। मैं सर कॉल करता हूं उनको। करें कॉल जरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, मैं हूं फैजान अली। आज हिसाब प्रोग्राम की टीम इलाहाबाद में पहुंची है। यहाँ पे ट्रैफिक एहलकार जो है मुबैना तौर पर शहरियों से रिश्वत वसूल कर रहे हैं और जिनका आपको वीडियो भी नज़र आ रही होगी, वीडियो भी आपको दिखाते हैं, वीडियो मुलाहिजा भी करवाएंगे और आपको मुबैना तौर पर दिखाएंगे कि वो कैसे शरीफ शहरियों को लूट रहे हैं और वो कौन है जो लूट रहा है। उनका नाम जो है वो रशीद अहमद साहब है। हमने जब मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो फिर आगे से हमें जवाब वसूल हुआ है और आज प्रोग्राम हिसाब की टीम इलाहाबाद में मौजूद है, जो ज़िला कसूर की जो है मेन शहरा गुजरती है, कंगन दीपालपुर रोड पर जाती है और वहाँ पे मुबैना तौर पर शहरियों को हज़ार रुपए रिश्वत ली जाती है। आज हम मौजूद हैं इलाहाबाद में, बार बार बता रहे हैं इलाहाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पे शहरियों से 1,000 रुपए 2,000 रुपए शरीफ शहरियों को लूटा जा रहा है, डाकू बन के लूटा जा रहा है और डकैत हैं ये लोग। आप लोगों को नाजरीन अभी हम उनका चेहरा भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको और दिखाएंगे वो कैसे लूटते हैं और उनकी वीडियो भी नाजरीन साथ चल रही है कैसे वो शहरियों को लूट रहे हैं। अभी वो यहाँ पे छुपे हुए हैं, गली के अंदर हम आ गए थे, यहाँ पे आके वो छुप गए हैं, हम उनका पीछा करते रहे हैं। वो इलाहाबाद अभी शहर जो है मेन गोल चक्कर छोड़ दिया गया है, खाली पड़ा हुआ है। अभी वो यहाँ पे बाजार में आके छुप गए हैं और यहाँ पे आके किसी की वो एड ले रहे हैं। लेकिन नाजरीन यहाँ हम काली भेड़ों को नहीं रहने देंगे, जिला कसूर में रिश्वतखोरों को हम नहीं छोड़ेंगे। अभी आपको दिखाएंगे उनका चेहरा, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और आपको भी दिखाएंगे कि आप रिश्वत क्यों वसूल कर रहे हैं, शरीफ शहरियों से रिश्वत वसूल करते हैं। यार आप लोगों को शर्म नहीं आती? सरकार आपको तनख्वाह नहीं देती, हमारे टैक्स के पैसे से आप लोग अपनी जो है नौकरी का गुजर बसर कर रहे हैं और फिर भी आप मुबैना तौर पर शहरियों से रिश्वत वसूल करेंगे। उस शहरी से बात करने की कोशिश करेंगे जिससे रिश्वत ली गई है, उस शहरी से बात करने की कोशिश करते हैं। अब वो उस ट्रैफिक एहलकार के पास चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हिसाब प्रोग्राम करने आई टीम यहाँ पे, कहाँ पे? इलाहाबाद में, और पैसे लेते हैं, डाकू बन के पैसे लेते हैं, लोगों को हज़ार रुपए में लूटा जाता है। लेकिन ये मानेंगे नहीं कि हमारी वीडियो है, मानेंगे नहीं कि हमारा ही ये पैसे लेते हुए वीडियो, क्योंकि ये अफसरों को जवाब क्या देंगे, अपने अफसरों को बताएंगे क्या। लेकिन हमारे जहाँ पे जो सहाफ़ी भाई हैं वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। उन लोगों ने इनको जो है बताया भी है कि यार आप लोग गलत कर रहे हैं, गलत का साथ उन लोगों ने नहीं दिया, हमारा साथ दे रहे हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह हिसाब प्रोग्राम की टीम ऐसे को ना तो जिला कसूर में और ना पंजाब के अंदर ऐसे रहने देगी और हम इनको काली भेड़ियों को मुअत्तल करवा के छोड़ेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है अब डीएसपी साहब को भी कॉल करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद डीपीओ साहब जो यहाँ पे आए हैं न्यू, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि सर आपकी टीम मुबैना तौर पर, आप तो शहरियों को कहते हैं कि रिश्वत नहीं देनी, लेकिन आपके जो शहजादे जो फूल लगा के इन लोगों को खड़ा किया हुआ है, ये मुबैना तौर पर शहरियों को लूटा जा रहा है। कैसे लूट रहे हैं वो आपने वीडियो मुलाहिजा की है, 1000 रुपए कैसे पॉकेट्स के अंदर डाला जा रहा है और कैसे लिया जा रहा है। नाज़रीन अभी हम डीएसपी जो इनके डीएसपी हैं ट्रैफिक के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे जो लोग हैं ये जमा हो गए हैं, इनकी देखने के लिए यहाँ लोग जमा हो गए हैं। आए सर अब जो है मुतल्लिका जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे बात करते हैं कि जो 7 के यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमारे अदारे तक जिन लोगों ने ऐसे के खिलाफ आवाज़ उठा के बताया, ये सारी तफसीलात आपको दिखाते हैं। आपने बड़े बड़े माफिया की बात सुनी होगी, बड़े बड़े फिरौन्स की बात सुनी होगी, लेकिन आज ऐसे फिरौन्स का पर्दाफाश करने के लिए हम इलाहाबाद पहुंचे हैं कि जो डाकू बन के लोगों को लूट रहे हैं, चोर बन के लोगों को लूट रहे हैं। आपने दिन की वारदातें, रात की वारदातें देखी होंगी कि डाकू कैसे अवाम को लूटते हैं, यरगमाल बनाकर, राइफल के जोर पर या फिर गन्स के जोर पर या पिस्टल के जोर पर। और आज जिस डाकुओं की मैं बात करने लगा हूं वो ट्रैफिक एहलकार हैं, वो अवाम को किस तरह लूटते हैं। ये रशीद अहमद साहब जो ट्रैफिक में सब इंस्पेक्टर हैं इलाहाबाद में, अभी उनकी ड्यूटी थी, मुबैना तौर पर लोगों से रिश्वत वसूल की जा रही है। देखिए जरा वीडियो, 1,000 रुपए रिश्वत वसूल की जा रही है। अभी हम जो है मुतल्लिका इनके डीटीओ साहब हैं, जो डीएसपी साहब हैं,
उनको कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने इनको खुली इजाजत दी हुई है कि आप अवाम को लूटें, अवाम से मुबैना तौर पर रिश्वत लें। अभी डीएसपी को कॉल करते हैं, क्या ये भी उठाते हैं या ये इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं? डीएसपी जो है ट्रैफिक, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ताहिर संधू साहब इनका नाम है और इन लोगों को हमने कॉल मिला ली है और कॉल के बाद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं सर, आपको कॉल पे लिया, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है, ये सारी तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? सर आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी, मेरा शराफा भाई कैसे है? अल्लाह का शुक्र सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और प्रोग्राम में सर ना मैंने आपको कॉल पे लिया हुआ है। मैंने सर ना अब्दुल रशीद साहब हैं जो रशीद अहमद साहब हैं जो ना 1000 रुपये मुबैना रिश्वत ले रहे हैं और वीडियो जो है वो एविडेंस के तौर पर हम उनसे मौक़िफ़ लेने आए थे लेकिन वो भाग गए हैं, ठीक है। और हमने सर ना डीआईजी साहब के जो ऑपरेटर है उनको भी फॉरवर्ड की है और जो भाई हैं आप सर, आपको भी सेंड कर देते हैं और डीआईजी साहब को भी मैंने सर फॉरवर्ड कर दी है। तो सर ये ऑन रिकॉर्ड लिया हुआ है आपको, आप सर इसमें मौक़िफ़ दे देंगे कि ये मतलब आप लोगों ने मतलब इनको कहा हुआ है कि ये पैसे लें? इस पे रशीद अहमद है, सब इंस्पेक्टर, इलाहाबाद में उनकी आज ड्यूटी थी और इलाहाबाद में 1,000 रुपये मुबैना तौर पर सर रिश्वत ले रहे थे। ठीक हो गया जी जी, इसको बुलाते हैं सुबह, ठीक है। और जो आपने वीडियो बनाई है बिल्कुल आपके पास एविडेंस होगा। जी जी, पर्सनल तो आप भी किसी के साथ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है तो इसमें ये है कि सर। उस्मान पीआरओ की कॉल आ रही है, मैं 1 मिनट आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। ये मैसेज आपने किया मैं समझ नहीं आई इसकी। उस्मान भाई मैं प्रोग्राम कर रहा था, प्रोग्राम के मतलब अभी आपकी कॉल आई, अभी मेरी डीएसपी साहब से बात हो रही थी जो ट्रैफिक के हैं कसूर में। तो उस्मान भाई ये रिश्वत ले रहे हैं मुबैना तौर पर जो है ना रशीद अहमद साहब, ठीक है। ठीक है, तो वो मैंने आपको वीडियो भी सर फॉरवर्ड कर दी है, इस पे सर एक्शन हो गया होगा या होना है अभी? सर मैं अभी डीआई साहब को घर जाके तो नहीं एक्शन कर रहा। जी जी, और सुबह दफ्तर आएंगे, ओके, आके उनके नोटिस में लाऊंगा, बेहतर, जो भी डीपीओ साहब को लिखेंगे ओके, और फिर डीडीओ को बुला के इसकी इंक्वायरी होगी। बिल्कुल ठीक है। फिर इसकी होगा ना। उस्मान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने रहनुमाई की भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, एक प्रोसेस है ना कि वीडियो देख के वो करने। जी जी, वीडियो कब की है इसके बाद में आप मुद्दई बनेंगे ना, आपकी तरफ से ये वीडियो बनी है ना। नहीं, आपकी तरफ से application मैं तो सर प्रोग्राम करता हूँ, मैंने तो प्रोग्राम के हवाले से आपको दी है। नहीं, हमें भी तो इसका वो जो भी चले वो नेक्स्ट प्रोसीजर है। जी जी, कॉल आएगी। बेहतर हो गया सर। सर की नंबर दे दूंगा, जैसे ऑफिस लगता है सुबह दिन। जी जी, बेहतर हो गया सर, बेहतर सर, बेहतर। चलो कितने नाजरीन ये अभी डीएसपी को दोबारा कॉल पे लेते हैं। उनकी उस्मान कुरैशी साहब थे जो पीआरओ डीपीओ हैं, डीआईजी साहब हैं, उनकी कॉल थी। अभी फिर जो है अभी कॉल कट कर दी गई है डीएसपी साहब की तरफ से, अभी दोबारा फिर कॉल पे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी भाई। सर ना उस्मान भाई की कॉल आई थी जो पीआरओ साहब है ना डीआईजी साहब के, जी जी जी, उनसे बात कर रहा था मैं, उनकी कॉल आ गई थी। तो सर ना ये मैंने ना आपको लाइव लिया हुआ है कॉल पे, प्रोग्राम के दौरान ही। सर ना मुझे एक छोटी सी बात करनी है, मैं आपको वीडियो भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसके खिलाफ सब कानूनी कार्रवाई क्या होगी? एक तो मतलब जब इनके खिलाफ FIRs भी होगी, सिर्फ इनको मुअत्तली किया जाएगा? भाई इनके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी इसकी। बेहतर हो गया सर। और जो भी लीगल बनता है वो सारे इंशाल्लाह कानून के तहत किया जाएगा। जी जी, और ऐसे किसी बंदे को स्पेयर नहीं किया जाएगा जो इस तरह की सरगर्मी में मुलविस है। बेहतर हो गया सर, बेहतर हो गया सर। जी शुक्रिया भाई। मैं सर आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सर आपको फॉरवर्ड करता हूँ, वो भी आप देख लें सर। शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये डीएसपी ट्रैफिक थे ताहिर संधू साहब, उन लोगों से भी बात होगी और जो है मुबैना तौर पर रिश्वत लेने वाले फिरौनों को हम नहीं छोड़ेंगे, रिश्वत लेने वाले माफिया को हम नहीं छोड़ेंगे। अब जहाँ पे जो है बात करते हैं इन माफिया के खिलाफ जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे
कि ये क्या कहेंगे। ज़रा नाज़रीन आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिसाब टीम ने हमारे तहसील चुनिया का रुख किया और अवाम की आवाज़ बनी। और दूसरी बात इफ़ज़ान भाई ये है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक का हमारा निज़ाम है वो सारा दरम बरम हुआ पड़ा है। सबसे पहले ये है कि अड्डा माफिया है जो वो मुबैना तौर पर जो ट्रैफिक के जो एहलकार हैं उनके साथ साजबाज हैं। यहाँ पे आपका कैमरामैन दिखा सकता है, पीछे बैक साइड पे देखें, यहाँ पे चौक है और चौक के अंदर ही अड्डा माफिया ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पे मतलब कि सारा दिन गाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग यहाँ पे हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे रुकती है आके, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी सराउंडिंग में जितने भी रक्षा स्टैंड है सारे इलीगल रक्षा स्टैंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुबैना तौर पर यहाँ से पैसे कलेक्ट होते हैं, अड्डा माफिया ट्रैफिक को पैसे देते हैं और ट्रैफिक वाले जो अपने मुतलका डीएसपी साहब हैं उनको पैसे इकट्ठे करके देते हैं। मेरे जो ज़राए हैं, मैं एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हूँ, मेरे जो ज़राए हैं ना वो ये कहते हैं कि यहाँ पे इंस्पेक्टर है और सब इंस्पेक्टर है और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है उनकी अलग अलग फ़ीस मुकर्रर है यहाँ पे। जिसने जिस फील्ड में जाके लगना है उसने डीएसपी को मुतलका अदारों को उसने रिश्वत इकट्ठी करके देनी है। हर महीने उसने अपनी मंथली यहाँ से इकट्ठी करके देनी है। उसने मंथली अपनी जेब से इकट्ठी करके नहीं देनी मुतलका अदारों को, उसने अड्डा माफिया से मंथली इकट्ठी करके मुतलका अदारों को देनी है। यहाँ पे इलीगल जो रिक्शा स्टैंड है यहाँ पे हम देखते हैं अक्सर यहाँ पे होता क्या है कि जो मुतलका यहाँ के रिक्शा स्टैंड है वो अगर कोई 22 से बंदा रिक्शा लेके आ जाता है ना यहाँ पे, तो वो रिक्शा स्टैंड वाले ट्रैफिक वार्डन को इशारा करते हैं ये हमारे मुतलका अड्डे का बंदा नहीं है। वो ट्रैफिक वार्डन वहाँ पे फौरन उसे रोकता है और उसका चलान कर देता है, ठीक है। और जो मकामी यहाँ के रक्षा स्टैंड है, जो माफिया है यहाँ पे और इलीगल यहाँ पे पर्ची वसूल कर रहे हैं, भत्ता वसूल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं सारा दिन। इनको कोई गरज नहीं है, अवाम परेशान हो रही है या अवाम का मतलब कि यहाँ पे एम्बुलेंस फंसी रहती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है स्कूल की गाड़ियाँ हैं वो सारा दिन यहाँ पे फंसी रहती हैं। ये जो रशीद अहमद साहब मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कहेंगे? इनका ये वतीरा बन चुका है। ये एक अकेला रशीद नहीं है, ये एक पूरा इनका एक जो है ग्रोह है जो डेली बेसिस पे इनको चलान के टारगेट होते हैं। इन्होंने चलान कहाँ से पूरे करने होते हैं, यहाँ पे ये जो होते हैं अपना बस स्टैंड है और जो माफिया है उनका एक भी चलान नहीं करते, क्योंकि इनकी अड्डे की पहली शर्त यही होती है कि अगर आपकी गाड़ी का चलान होगा तो हम वो जुम्मेदार होंगे, ठीक है। ये उनके चलान नहीं करेंगे। ये दूर दराज से जो लोग आते हैं उनका चलान करके ये अपनी डायरी पूरी करते हैं। उसके बाद ये जो बड़ी ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं इनसे ये रिश्वत वसूल करते हैं और डेली बेसिस पे अब तो इनको इतने बेखौफ हो चुके हैं, बेडर हो चुके हैं कि ये सरेआम रिश्वत ले रहे हैं। मौकफ लेने की कोशिश की है तो भाग गए हैं, किसी एक दुकान में जाके छुप गए। सर ये करप्ट लोग क्या मौकफ देंगे, ये बेसिकली है करप्ट। इतनी पब्लिक बैठी हुई है, खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं आपके प्रोग्राम को, तो ये किसी एक बंदे का मौकफ ले लें, ये इनको कहेंगे कि ये करप्ट बंदे हैं सारे। अच्छा, आपने वो वीडियो देखी जिसमें वो 1000 रुपए वसूल कर रहा है रशीद साहब? सर ये एक वीडियो की आप बात करें, हजारों वीडियो बनी हुई हैं और जो हजारों वीडियो बनी हुई हैं मुतलका हमने अदारों को खुद सेंड की हुई हैं। अदारों ने रिएक्शन नहीं होता, 1-2 दिन की पोस्टिंग होती है, साइड पे लगा देते हैं और 2-4 दिन बाद फिर वहाँ पे लगा देते हैं। ये एक रूटीन मैटर चल रहा है इनका। अब्दुल रशीद बेसिकली हमारे जो डीएसपी साहब बैठे हुए हैं वो ही मतलब कि मंथली इकट्ठी करवाते हैं इनसे, ठीक है, वो मंथली लेके सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं। अभी आप क्या कहेंगे, हुक्काम बाला से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे कि इनके खिलाफ क्या सजा होनी? हमारी हुक्काम बाला से यही अपील है कि ये जो नजायत तजावजात है, अड्डे माफिया ने जो चौक का घेराव किया हुआ है, यहाँ पे सारा दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगती है और यहाँ पे जो इलीगल अड्डे हैं और इलीगल टैक्सी स्टैंड है ये ख़त्म किया जाए ताकि वाम को रिलीफ मिल सके। इवन दैन के ये रशीद साहब है, इन्होंने प्राइवेट अनासर यहाँ पे रखे हुए हैं, वो मुकमका करते हैं। जो ये भारी लोडिंग गाड़ियाँ आती हैं ना, इनसे मुकमका करते हैं। लेकिन ये तो रशीद साहब खुद पकड़ रहे हैं, इस पे क्या कहें? यार ये इतने बेखौफ हो चुके हैं, ये खुद ही पकड़ेंगे, प्राइवेट बंदों के हाथों भी पकड़ेंगे, अदारे इनके खिलाफ नोटिस नहीं लेंगे, क्योंकि इनके जो डीएसपी साहब है ना, मुतलका डीएसपी साहब, वो सब अच्छा की रिपोर्ट बना के भेज देते हैं कि ये रशीद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, XYZ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ना जो रशीद साहब हैं उनके खिलाफ अब देखते हैं महकमा क्या कार्रवाई करता है। ये अगर कार्रवाई हुई भी तो ये फर्जी कार्रवाई होगी, 2-4 दिन के लिए इनको क्लोज लाइन किया जाएगा, उसके बाद फिर वही रूटीन की बातें होंगी।
यहाँ पे अगर हम लोग अड्डा माफिया के खिलाफ खबर लगाते हैं तो हमें ट्रैफिक वाले हमारे साथ रब्ता नहीं करते, ये अड्डा माफिया हमारे साथ रब्ता करता है। यार वो ट्रैफिक वाले हमारे पास आए थे, आपने उनके खिलाफ खबर लगा दी है, यार उन बेचारों का क्या गना है, ये वो, मतलब कि ये उनके सिफारशी बन के हमारे साथ मतलब हमारे सामने आते हैं। तो क्या कहेंगे, मरियम साहिबा भी कह रही है कि मैंने रिश्वत से पाक कर दिया पंजाब, DPO साहब भी कह रहे हैं रिश्वत से ज़िला कसूर को पाक कर दिया है, और ट्रैफिक वाले पंजाब पुलिस रिश्वत नहीं ले रही, क्या कहेंगे आप? रिश्वत तो चल रही है, खैर आपने वीडियो भी देखी है, और यहाँ पे आप सारा दिन बैठ जाएं देखें, सरेआम ले रहे हैं रिश्वत यहाँ पे, ठीक है। ये बेखौफ है, बेडर हैं, तो लेकिन हमारी हुकाम से ये अपील है कि जो है हमारा चौक इलाहाबाद है, इसको बहाल किया जाए, असल जो इसकी जो कंडीशन है उसमें इसे बहाल किया जाए। यहाँ से जो इलीगल रिक्शा स्टैंड है या बस स्टैंड है या टैक्सी स्टैंड है वो ख़त्म किए जाएं, और जो मुतलका बंदे करप्शन कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए, और यहाँ पे ऐसे मुलाजमीन तैनात किए जाएँ जो ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बना सकें, ताकि अवाम को भी इस रिलीफ मिल सके। नाज़रीन सामाइन, आपने सुन लिया सारी बात कि ये लोगों को किस तरह लूटते हैं, किस तरह एक वीडियो नहीं बल्कि मुतअद्दिद वीडियो है इनकी, ये किस तरह शहरियों को मुबैना तौर पर लूटते हैं, और दिन दिहाड़े लूटते हैं। रात के टाइम तो डाकू लूटते हैं और दिन दिहाड़े ये लोगों की जेबों पे डाका डाल रहे हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एक तरफ मरियम साहिबा कह रही है कि मैंने पंजाब को साफ कर दिया रिश्वत से, मेरा कोई एहलकार रिश्वत ले तो मुझे कंप्लेन करें, और ऊपर से DPO साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मैंने जो है जिला कसूर को पाक कर दिया है कि अभी कोई भी बंदा, कोई एहलकार, कोई ट्रैफिक मुलाजिमीन रिश्वत नहीं लेगा। लेकिन ये साहब की दीदा दलेरी चेक करें, कैसे मुबैना तौर पर 1000 रुपए पकड़ के अपने इस पॉकेट के अंदर डाल रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मरियम साहिबा देखकर इस पे एक्शन लें। और इसी से अपने मेजबान फैजान को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, मुझे याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।